टाइप 2 डायबिटीज को अब डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफस्टाइल चेंजेस से रिवर्स किया जा सकता है। पेशेंट अपना जीवन दवाइयों से मुक्त होकर के जी सकता है और जो टाइप 2 डायबिटीज में ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन शरीर में आते हैं उन कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकता है। तो अब मरीज के पास में एक दवाइयों वाला रास्ता नहीं बल्कि उसके पास में दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दूसरा तरीका जो है वो है डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफस्टाइल चेंजेस का, जो अक्सर मैं कई साल से पेशेंट्स को गाइड कर रहा हूं और मुझे एक्सेलेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसी के लिए हम तमाम सेमिनार और इवन रिवर्सल कोर्सेज तक लोगों को अवेलेबल कराते हैं और आप भी उसका चाहें तो हिस्सा बन सकते हैं। परंतु जो पहला तरीका है वो ट्रेडिशनल है और वो ट्रेडिशनल तरीका दवाइयों का है। अब हालांकि मेडिकल फ्रेटर्निटी ने भी ये बात मानना शुरू कर दी है कि टाइप 2 डायबिटीज को डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफस्टाइल से रिवर्स किया जा सकता है, परंतु अक्सर ये देखा गया है कि डॉक्टर्स का हाथ उसी दवाई वाले तरीके पर बैठा हुआ है। तो अक्सर अभी भी मरीजों को डॉक्टर्स उसी तरीके के बारे में गाइड करते हैं और मरीज को भी वो तरीका पसंद आता है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज के मरीज अक्सर फूडी होते हैं। आपने देखा होगा जिस दिन टाइप 2 डायबिटीज डायग्नोज होती है उस दिन मरीज का वजन नॉर्मल से कहीं अधिक होता है, ओबीज होते हैं अक्सर ये पेशेंट्स, और वो ओबीज होने की वजह होती है उनका फूडी होना, जबकि उनको लगता है कि ये जेनेटिक इन्फ्लुएंस में हुई है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये उनकी ईटिंग हैबिट के कारण है, उनकी लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण है। अब ऐसी स्थिति में जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उनको कुछ दवाइयाँ लिखते हैं। इन दवाइयों के माध्यम से ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगती है, तो मरीज की फिर वही पुरानी जो उसकी ईटिंग हैबिट्स हैं वो सामने आ जाती हैं और धीरे धीरे उसके शरीर में इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस, जो मूल कारण था डायबिटीज़ का। देखिए टाइप 2 डायबिटीज़ में आपके शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन बन रहा है, पर वो इंसुलिन का असर उन कोशिकाओं पर नहीं हो पाता जिससे खून से शक्कर कोशिकाओं के अंदर जाए और एनर्जी में कन्वर्ट हो, इसलिए वो शक्कर खून में पड़ी रह जाती है। पर दवाइयों के इन्फ्लुएंस में जब ये शक्कर शरीर की सेल के अंदर जाने लगती है, मरीज को लगता है उसकी बीमारी ट्रीट हो रही है, जबकि ये बीमारी ट्रीट नहीं हो रही। डे बाय डे उसके शरीर में इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस और बढ़ता चला जा रहा है, मतलब ये बीमारी और सीवियर होती चली जा रही है। और इसका प्रूफ ये है कि डे बाय डे आपकी दवाइयाँ बढ़ती हैं, दवाइयों के डोजेज बढ़ते हैं, दवाइयों के नंबर बढ़ते हैं, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम आपको फिर लेनी पड़ती हैं और आखिरी में आप लैंड अप करते हैं इंसुलिन के इंजेक्शन पर। और जब स्थिति इंसुलिन के इंजेक्शंस तक सीवियर हो जाती है तो देखा गया है कि इसके ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन मरीज के शरीर में आने लगते हैं और फिर ऐसी स्थिति बन जाती है कि अब पीछे लौट करके आने की स्थिति बनना मुश्किल होता जाता है, मतलब यू टर्न मारने की संभावनाएं डे बाय डे घटने लगती हैं। और ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट प्रॉब्लम या फिर ब्लड प्रेशर, आईज प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम जिसमें डायलिसिस या फिर डायबिटिक फुट, न्यूरोपैथी, इम्बैलेंस का आना, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का होना, कार्डियक प्रॉब्लम्स हो जाना, तो इस तरह की समस्याएं मरीज के शरीर में बिल्ट हो जाती हैं और मरीज इंसुलिन के इंजेक्शंस पर लैंड अप कर जाता है। और इन केसेस में मॉर्टेलिटी का, उनके डेथ का मुख्य कारण जो बनता है या तो ब्रेन स्ट्रोक, कोई हार्ट प्रॉब्लम, किडनी फेलियर जिसमें डायलिसिस कराना पड़ेगा, या फिर डायबिटिक फुट जिसके अंदर तरह तरह के इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल जाते हैं और डेथ का कारण बनते हैं। तो स्थिति उतनी गंभीर हो जाए उससे पहले अगर मरीज डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफस्टाइल चेंजेस को अडॉप्ट कर लेता है तो डायबिटीज को रिवर्स कर सकता है। इवन अगर पेशेंट ओरल एंटी डायबिटिक मेडिसिन के अपार्ट अगर इवन इंसुलिन के इंजेक्शन पर भी पहुंच गया है तो भी इसको एक बार रिवर्स किया जा सकता है। अब जब इन पेशेंट्स को डाइटरी प्रोटोकॉल गाइड किए जाते हैं तो आमतौर पर 3 तरह के केसेस देखने में आते हैं। पहला वो केसेस हैं जिनकी डायबिटीज रिसेंटली डायग्नोज हुई हो,
ऐसे केसेस में डाइटरी प्रोटोकॉल फॉलो करने से 3 से 7 दिन में ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगती है और 6 महीने से साल भर में शर्तिया तौर पर ये लोग अपनी डायबिटीज रिवर्स कर पाते हैं अगर प्रॉपर डाइट फॉलो करें तो, जैसा उनको गाइड अक्सर हम लोग कोर्सेज के अंदर करते हैं। अब दूसरी जो स्थिति बनती है वो उन लोगों के साथ है जिनको डायबिटीज 5, 10, 20 या 30 साल पुरानी है, जो ऑलरेडी ओरल एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस के ऊपर हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी विद इन 7 डेज इनकी ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगती है अगर ये डाइटरी प्रोटोकॉल को पूरा फॉलो करें, और 15 दिन में इनकी ओरल एंटी डायबिटिक मेडिसिन छूटने लगती हैं। 6 महीने से साल भर के अंदर ये अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर पाते हैं। अब जो तीसरी कैटेगरी आती है, तीसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जो इंसुलिन के इंजेक्शंस पर पहुंच चुके हैं या इंसुलिन के इंजेक्शन के साथ ओरल एंटी डायबिटिक मेडिसिन ले रहे हैं। तो इनको कुछ ब्लड टेस्ट कराने होते हैं। ब्लड टेस्ट से मालूम पड़ता है कि इनके शरीर में क्या नेचुरली इंसुलिन अभी बन रहा है। यदि इंसुलिन बन रहा है तो 15 दिन से 3 महीने में इनके इंसुलिन्स पूरी तरह से डिसकंटिन्यू कराए जा सकते हैं डाइटरी प्रोटोकॉल से, और लॉन्ग रन में ये लोग अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है जिनके शरीर में इंसुलिन बनना पूरी तरह बंद हो गया है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ में धीरे धीरे इंसुलिन ज़्यादा बनता है और ज़्यादा बनता है, फिर दवाइयों के इन्फ्लुएंस में और ज़्यादा बनता है, और आखिरी में बीटा सेल बर्न हो जाती हैं तो बाहर से इंजेक्टेबल्स देने पड़ते हैं। अगर स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं रहा तो इन लोगों को भी डाइटरी प्रोटोकॉल फॉलो करने से इंसुलिन के इंजेक्शन के डोजेज घटते हैं, पक्का घटते हैं। अब ये ऑब्जर्व किया जाता है कि इनकी बॉडी किस तरह से डाइटरी प्रोटोकॉल को रेस्पॉन्ड कर रही है। यदि बीटा सेल ठीक से रिवाइव हो रहे हैं, रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो नेचुरली इंसुलिन बनने लगता है। ये अपने इंसुलिन के इंजेक्शन से बाहर आकर के अपनी डायबिटीज़ में अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों के लिए मरीज को रिग्रस गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो अक्सर हम सेमिनार्स के माध्यम से उनको बताते हैं, या फिर जो कोर्सेज हैं, कोर्सेज में पूरा उनको सिखाया जाता है डायबिटीज़ के कारण क्या हैं, डायबिटीज़ कौन से स्टेज में है, कौन से ब्लड टेस्ट कराने हैं, किन ब्लड टेस्ट से वो अपनी डायबिटीज़ को मॉनिटर करेंगे, और किस तरह स्टेप बाय स्टेप उनको आगे बढ़ना है। अगर उनका वजन कम है तो फर्दर वेट लॉस ना हो, किस तरह वेट गेन हो। अगर किसी का वजन पहले से अधिक है तो किस तरह अपने फैट को एज ए वेपन यूज़ करें डायबिटीज़ के रिवर्सल में, और कौन सी डाइट लें, किस प्रकार की डाइट लें। ये सारी इन लेंथ गाइडेंस दी जाती है इन कोर्सेज के अंदर, और अब ये काफ़ी रीजनेबल पैकेजेस में ऑनलाइन आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आप इन्हें सबमिट करके इनका बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर सेमिनार में पार्टिसिपेट करके इनकी इन लेंथ जानकारी लेकर के फिर इन कोर्सेज का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।